भाइयों, मैं संजय मिश्रा आज आप लोगों के बीच में एजुकेशन सिस्टम पर बात करना चाह रहा हूं। एजुकेशन सिस्टम पर बड़ी बड़ी बातें होती रहती है, बहुत सारी बात हुई, लोगों ने बहुत सारी बात कहा। कभी कभी लगता है कि जितने भी सिस्टम हुए वो सकारात्मकता को बढ़ाए तो, लेकिन सकारात्मकता पॉजिटिविटी के साथ साथ उन्होंने तमाम सारी नकारात्मकताएं भी लेकर चली और उस पर वो हावी होती गई, सकारात्मकता थोड़ी कम हो गई। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण जो था वो ये था कि सारे जिनके दिमाग में ऐसी फितूरत थी कि हर क्षेत्र से, बालू से, रेत से पैसा निकाला जा सकता है, उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में भी अपनी इस तरह से पैठ बनाने की कोशिश करी कि जो महासांस्कारिक क्षेत्र था, जहां पर सभ्यता और आचरण तैयार किए जाते थे, जहां पर कर्णधारों को तैयार किया जाता था, जहां पर देश के सुरक्षा का इंतजाम किया जाता था, वहां पर भी उन्होंने पैसे का इंतजाम कर ही लिया और ढूंढ ही लिया। उसके पीछे जो सिस्टम तैयार हुआ वो सिस्टम उस महान सिस्टम का योगदान था, उस महान सिस्टम अंग का योगदान था जिसके कंधे पर यह जिम्मेदारी थी कि वो एजुकेशन सिस्टम को दुरुस्त करता या सही करता। अभी तक बात पाठ्यक्रमों की होती थी, अभी तक बात मैकाले के सिस्टम की होती थी, लेकिन यहां तो पाठ्यक्रम और मैकाले की सिस्टम से हट करके इंफ्रास्ट्रक्चर पर ही बात होने लगा। और वो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो ये था कि अशिक्षा, देश में अशिक्षा बड़ी जबरदस्त थी। फिर एक मानक तैयार हुआ कि 7 साल से ऊपर के लोगों को शिक्षा के लिए एक मुहिम चलाया जाए। क्रमागत विकास के माध्यम से 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 6 से 14 साल के बच्चों के लिए आरटीई विकसित की गई, राइट टू एजुकेशन, और उसे अनुच्छेद 21 में जीवन जीने की स्वतंत्रता के साथ जोड़ करके और जीवन के विकास के लिए अति आवश्यक माना गया। बस यही सिस्टम का जो भेद है, जो नकारात्मकता है, वो काफी प्रभावी होने लगी। कहने के लिए सिस्टम कितना उचित था, कितना अच्छा था, कितना बढ़िया था। अब चलते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइमरी एजुकेशन की, जहां पर राइट टू एजुकेशन 100% फॉलो किया जाता है। राइट टू एजुकेशन फॉलो होता है। वर्ल्ड बैंक ने फाइनेंस किया, वर्ल्ड बैंक ने इतने पैसे दिए कि